जय उत्तराखंड आप सभी को। साथियों, आज वन यू के टीम की लाइव चर्चा में जैसे जैसे आपने पहले मैसेज भी देखा और दिन में मैं लाइव भी आया था कि आप सभी साथी जरूर जुड़े और जाने कि हमारे उत्तराखंड के युवा किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं अपने उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को सशक्त बनाने हेतु। तो आप सभी साथियों का स्वागत है। रमन शैली जी, आपका स्वागत है आज वन यू के टीम की चर्चा में। और जल्द ही बहुत हमारे बहुत साथ धन्यवाद अजय भाई। जी। और यशोदा मैम यूके टाइम से जय उत्तराखंड। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पहले यशोदा मैम से चाहूंगा कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, वैसे तो लोग जानते हैं लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले मैं दे देता हूँ, फिर आप जी दीजिएगा जी। और फिर रमन जी मैं देंगे। आ, आगे का फिर मैं स्टार्ट कर लूंगी। जी। जय उत्तराखंड सभी साथियों को। मेरा नाम अजय बिस्ट है। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। एज मेरी 39 है इस समय। और काफी समय से अपने मतलब काम के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ अपने उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को सशक्त करने के लिए, अपने समाज में किस प्रकार से हम थोड़ा बहुत जो भी समय मिलता है, एक ह्यूमन होने के नाते अपना कंट्रीब्यूशन हम किस प्रकार से दे सकते हैं, वो प्रयास कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये हमारा एक वेंचर, एक सपना जो स्टार्ट हुआ वन यू के टीम के नाम से। तो हम हर शनिवार को एक लाइव चर्चा करते हैं जिसमें हम थोड़ी जानकारी लेके आते हैं, ताकि उस जानकारी के जरिए हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारे केवल उत्तराखंड ही नहीं, इवन उत्तराखंड से बाहर कोई भी व्यक्ति मतलब इस जानकारी के माध्यम से कुछ ना कुछ प्रयास कर सकता है और अपने आप को सशक्त कर सकता है। उसी के साथ आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमन शैली जी, जिनका टर्ट्स द अननोन डिजाइनर करके एक स्टार्टअप है। और बहुत ही सारी बातें आज हम उनसे करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। और साथ में है यशोदा मैम। जय उत्तराखंड। मेरा ये इंट्रोडक्शन है, मैम आप कीजिए और फिर रमन शैली। जी नमस्कार, मैं यशोदा जोशी। मेरा एक छोटा सा चैनल है यूके टाइम्स, और जो कि उत्तराखंड के ही लिए बनाया गया है कि उनके वहाँ की समस्याएं या वहाँ के जो भी रोजगार के लिए या जो कुछ भी है उसके हम आगे लोगों के आगे ला सके। और मैं वन यू की टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने पेज पर मुझे आमंत्रित करते हैं, और मैं यहाँ आए हुए जो हमारे गेस्ट लोग हैं उनसे उनके बारे में क्वेश्चंस आप लोगों तक हम सवाल और जवाब कर पाते हैं। और मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ, पोखरियाल। और यहाँ ससुराल से मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ, जोशी। और बाकी एज मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ जैसे कि अजय जी ने अपने बारे में बताया, तो मैं नहीं बताना चाहूंगी, वो गैस आप कर लेना खुद। और बाकी जी जी। आज जो हमारे साथ जुड़े हैं रमन शैली जी, जो जैसा कि अजय जी पहले ही उनके बारे में बता चुके हैं, और बाकी जितने भी व्यूवर्स हैं वो भी ज्यादातर रमन शैली जी के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानकारी उनको है, लेकिन फिर भी मैं उनसे एक छोटा सा परिचय के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी। और जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं और हमें सुन और देख पा रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ ही साथ आज जो हमारे गेस्ट के रूप में हमारे साथ रमन शैली जी जुड़े हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार शैली जी। जय उत्तराखंड। नम- नमस्कार, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद वन यूके टीम का और तमाम उन सारे लोगों का जो इस कम्युनिटी से जुड़े हैं, वन यूके से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही धन्यवाद अजय भाई का, दिनेश भाई का, जिन्होंने मौका दिया आप सबके सामने आने का इस चैनल के माध्यम से। ज्यादा लोग रमन शैली को नहीं जानते, ज्यादातर लोग टट्स लाइफस्टाइल या आई एम पहाड़ी कैंपेन को जानते हैं। जी जी जी, तो तो इसीलिए आपका एक थोड़ा छोटा सा सा, परिचय जी जी जी, तो लोगों मेरा तक नाम पहुंच रमन जाए। है। जी, मैं रमन शैली, मेरा मैं उस टीम का मेंबर हूँ जिसने ये मुहिम शुरू करी आई एम पहाड़ी की, किस तरीके से हमारा जो रीजनल चीजें हैं वो डिजाइन के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। हम बेसिकली, जो मेरे दो और साथी इसमें इन्वॉल्व हैं टर्च में, हम सब टेक्निकल प्रोफेशनल्स थे। मैं लगभग 5.5 साल कॉर्पोरेट में काम कर रहा था बैंगलोर में। और उसके बाद हमने अपना स्टार्टअप शुरू करा जो कम्युनिटी बेस्ड डिजाइन पे ज्यादा काम कर रहा था, कि हम किस जी तरीके से डिजाइन से अपनी एक कम्युनिटी को या फिर अपने लोगों को प्रमोट कर पाए। तो हमने ट्रैवलर्स के लिए कुछ डिजाइन बनाए, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आ रहे थे तो प्रोग्रामर्स के लिए डिजाइन बनाए, और तमाम तरीके के और कम्युनिटी के हिसाब से डिजाइन हमारे पास थे। फिर हम एक कॉन्सेप्ट के साथ आए जो रीजनल मर्चेंडाइजिंग के ऊपर था, और धीरे धीरे वो कारवा आगे बढ़ता गया।
बेसिकली मैं गौचर से हूँ, चमोली जिला जी जो हमारा सीमांत जनपद है, और मेरी इनिशियल स्कूलिंग वहीं से हुई है। उसके बाद रुड़की से इंजीनियरिंग करी और बैंगलोर शिफ्ट हो गया था। तो जी हमारे जो डिजाइन्स हैं वो उसका बहुत ज्यादा प्यार सब तरीके से मिलता रहता है। इनफैक्ट यशोदा जी का धन्यवाद करूंगा जी कि जी वो जी आज हमारी डिजाइन्स की एक टी शर्ट इस वक्त लाइव में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा मैम और तमाम उन लोगों का जिन्होंने टर्च को पिछले 2 साल में प्यार दिया और हमारे डिजाइन्स को बहुत अच्छी जगह पर पहुंचाया। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की जो ये परिवर्तन की जो सोच है वो कहाँ से आपके मन में आई जी, कि इस जो तरीके से हमारी परिवर्तन ये करना चाहिए। जी, तो ये एक मुहिम थी जिसको हम आई एम पहाड़ी कहते हैं, जो लिखा भी है, आई एम और जी 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 पहाड़ी। तो जी कहीं न कहीं एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं इनफैक्ट बैंगलोर से पहले कुछ समय दिल्ली में था और तमाम और जगहों पे हमने ट्रैवल करा, तो हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, उनको बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती थी पहाड़ी बुलाने में। तो कहीं न कहीं हमने एक प्रयास करा कि जो एक युवा है, क्या वो जो इस तरीके से हम पिछले 1 या 1.5 साल में देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे यहाँ से दूरस्थ क्षेत्रों से भी लोग आके बहुत अच्छी-अच्छी पोजीशंस पे हैं। तो उस एक कीवर्ड को हमने सोचा कि क्यों ना हम प्राउडली ये कह सकें कि हम पहाड़ी हैं, क्योंकि पहाड़ की समस्याएँ और तमाम चीज़ें बाद में हैं। लेकिन सबसे जी जी पहले हमें पहले वो एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा कि हाँ, हम उस क्षेत्र से आते हम हैं। तो पहाड़ी हमने हैं। फिर वो एक हम पहाड़ी हैं और ये गर्व से कहने वाली बात है। ये मतलब जी जी धीमे स्वर में नहीं बोली जा सकती। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इससे पहले भी हम कुछ और स्टार्टअप्स या कुछ और प्रोग्राम्स हमने बनाए थे कि हम किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। वो भले ही सक्सेसफुल ना हो पाए, लेकिन जो हम यहाँ से डिज़ाइन्स के माध्यम से इस चीज़ को प्रोजेक्ट करके लेके आए, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग हमसे इस कैंपेन के माध्यम से जुड़े, इस डिज़ाइन के माध्यम से जुड़े और हमारी एक बड़ी कम्युनिटी इस वक़्त है उत्तराखंड और सारे पर्वतीय राज्यों में। जी जी बहुत बढ़िया। और अगला मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टर्ट्स क्या है और ये किस प्रकार से जो स्टार्टअप है उसका ख्याल आपके मन में कैसे आया। जी, बेसिकली जो मैंने बताया कि हम लोग बैंगलोर में थे, तो बैंगलोर एक ऐसी जगह हमें लगी जहाँ लगभग हर दूसरा व्यक्ति खुद का कुछ बिज़नेस करने का या स्टार्टअप का जो एक हब कह सकते हैं, वो था। तो हमें भी डे उस चीज़ का एक एसेंस लगा कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उसमें हमने पहले जो प्रयास करे थे, वो थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो हम उसके बाद जो है टच की तरफ बढ़े। टच का जो फुल फॉर्म है द अननोन डिज़ाइनर्स है, क्योंकि जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, वो डिज़ाइनर्स के लिए बना है कि आप अगर एक डिज़ाइन लेकर आते हैं हमारे पास, तो किस तरीके से हम एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं एक आर्टिस्ट के लिए या एक उस प्रमोटर के लिए जो उस डिजाइन को प्रमोट करे और एक वो व्यक्ति जो इस चीज को डिजाइन कर रहा है, क्योंकि हम बहुत इजीली लोगों के डिजाइन कॉपी करके आप होली दिवाली या किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, जी लेकिन जी उस व्यक्ति जिसने वो डिजाइन बनाया है उसको मॉनेटरी कुछ बेनिफिट नहीं हो पाता। प्लस जब हम आर्टिस्ट या प्रमोटर्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक कल्चर एक रीजन के मतलब फ्रंटलाइन वॉरियर्स कह सकते हैं या फिर अग्रिम पंक्ति में खड़े ध्वजवाहक हो सकते हैं और उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक मॉनेटरी बेनिफिट की जरूरत पड़ती है। तो हम इस तरीके से एक बिजनेस प्लान लेकर आए कि कैसे हम सब लोगों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके कि सबको फायदा हो उससे। जी अजय जी आप कुछ पूछना चाहेंगे कुछ व्यूवर्स के अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आया हो। नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन सैली जी से करती हूँ। मैं अभी व्यूअर के सवाल तो अभी है नहीं, धीरे धीरे आएंगे। और काफी जी व्यूअर जी को मतलब ये चीज बहुत अच्छी लगी कि हाँ, जो जो रमन जी आपने बात कही कि आई एम पहाड़ी, तो वो फीलिंग आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले हम इसको एक्नॉलेज तो करें कि हाँ, मैं पहाड़ी हूं। और कुछ समय पहले मैं दिल्ली एनसीआर में 98 में आया था, तो उस समय कहीं ना कहीं मतलब चाहे आप ये बताएं कि पहाड़ियों का स्तर या उत्तराखंडी लोगों का स्तर इस तरीके का था कि लोग शर्म करते थे बोलने में कि मैं पहाड़ी हूं। और जी आज जी जिस तरीके से अगर आप अन्य राज्यों की तुलना में या अन्य समाज की तुलना में देखें तो पहाड़ियों का स्तर कहीं ना कहीं ग्राफ गया है बड़ा है। अच्छे तरीके से, चाहे वो बिल्कुल। एजुकेशन सिस्टम है, चाहे किसी में भी, चाहे हमारे लोग हैं बड़े बड़े पदों पे भी हैं। तो आज कहीं ना कहीं से अंदर से भी फीलिंग आने लगती है। और फिर आप जैसे युवाओं का जो प्रयास रहा कि हम इसको एक्नॉलेज करने का किस तरीके का माध्यम हो सकता है, और ये डिजाइनिंग आपने मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहा। और शायद मुझे ध्यान है कि हम इंद्रपुरम के महाकौतिक में मिले थे और उस टाइम पे एक सवाल ये आया था कि जो पहाड़ी जो एक नाम है बेसिकली ये लेके है, तो जहां पे मैं बात करता हूँ आई एम पहाड़ी, तो क्या ये केवल
उत्तराखंड को लेके आपने समझा, या पहाड़ी जिलों को या पहाड़ी क्षेत्रों को या राज्यों को लेके आपने समझा कि हाँ इस चीज को होना चाहिए, गर्व होना चाहिए जी, ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है, और हमारी जो भावना है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि पहले तो ये उत्तराखंड था, लेकिन जिस तरीके से ये कीवर्ड आया पहाड़ी, तो अगर हम बिजनेस टर्म्स में देखें तो लगभग 13 स्टेट्स हैं इंडिया में जो इस कीवर्ड से होके आता है, और जिनकी ज्यादातर जो आप कह सकते हैं भौगोलिक स्थिति या ज्यादातर समस्याएं वो लगभग सेम ही है। तो हम अगर उसको कम्युनिटी बेस्ड टारगेट करें तो डेफिनेटली वो वैसा है, लेकिन हमारा जिस तरीके से लगाव है और सारी चीजें उत्तराखंड से है, तो डेफिनेटली वो उत्तराखंड के लिए जो प्रेम है वो थोड़ा ज्यादा है। लेकिन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में अगर हम बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी कस्टमर्स हैं, हमारे नेपाल में भी कस्टमर्स हैं, हिमाचल प्रदेश के भी काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पूरी कम्युनिटी हम करें तो वो पहाड़ियों की कम्युनिटी है। जी 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 मैम। आगे जी रमन जी, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे टट्स जो ब्रांड है वो उत्तराखंड के लोगों को सशक्त बनाने में मदद करता है? जी, इसमें दो चीजें हैं। टट्स जो हमने शुरू करा था, तो टट्स के माध्यम से सबसे पहले हम आर्टिस्ट को लेकर आए और डिजाइनर्स को लेकर आए। लेकिन क्या हुआ, जो जो एक ब्रांड स्पेस बनता गया कि किस तरीके से हम और लोगों के ब्रांड्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम अपने एक जगह पर लेकर आए, कि हमारे जो लोग हैं अगर वो कहीं दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे हैं, या फिर ऐसे टाइम पे किसी को ऑर्डर्स जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आप अगर एक नॉर्मल शेड्यूल देखें कि 9 से 5 आदमी बेसिकली जॉब में रहता है, उसके बाद जी उसको जी टाइम मिलता है, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर ऑर्डर्स रात को जनरेट होते हैं, बट रात को कोई आपका कॉल अटेंड करने के लिए अवेलेबल नहीं हुआ। तो हमने क्या करा, जो जो एनालिटिक्स आते रहे, जिस जिस तरीके से प्रोडक्ट्स लोगों की डिमांड में आते रहे, तो चाहे वो पहाड़ी टोपी हो, चाहे पिछौड़ा हो, चाहे एपन के प्रोडक्ट्स हो, हमारी जो पहाड़ी बारबी है, जुनियाली, ये सब हो, तो इन सबको हमने अपने प्लेटफॉर्म पे स्पेस दिया, और जो जो लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं उनको हमने यहाँ पर लाने की कोशिश करी। इसके बाद हमारा अभी जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है पिंटू, उसके तहत हम उस एक जो हमारे पहाड़ की नब्ज है कृषि और ऑर्गेनिक खेती, या फिर जो पहाड़ में हमारे उत्पाद उग रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो टट्स एक स्टैब्लिश ब्रांड है, उसका एक एसेंस है कि वो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में ज्यादा है, या फिर वहाँ जो टारगेटेड कस्टमर है वो ज्यादातर वो चीजें ढूंढता है जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं। तो और खुशी की बात यह है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारा जो पहले सेटअप जी था जी वो बैंगलोर में था, तो बैंगलोर से हम अभी इसको देहरादून लेकर आए हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस से पहले हमारी पूरा जो ऑपरेशन है कंप्लीटली, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो ग्राउंड है, चाहे वो शिपिंग है, वो पूर्णतः उत्तराखंड में होगा। तो हमारा पूरा प्रयास है, जिसकी वजह से पिछले 10-15 दिन से बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स भी डिले हो रहे हैं डिलीवर करने में, क्योंकि बहुत सारा सामान इस वक्त ट्रांजिट में है। तो वो एक प्रयास हम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हमारे अभी तक टीम के सदस्य लोग थे वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से थे, और हमारा पूरा प्रयास है कि अब जो कम्प्लीटली टच का जितना ऑपरेशनल कॉस्ट है या फिर जितनी मैन पावर है, वो भी पूरी तरीके से उत्तराखंड की लगेगी और उत्तराखंड की जमीन से ही काम होगा। तो वो हमारा पूरा प्रयास है। जी, ये जो प्रयास है आपका वो जरूर सफल होगा। जैसे कि आपने अभी पिंटू ऐप के बारे में बताया, तो मैं जानना चाहूंगी कि इस ऐप का आइडिया आपको कहाँ से और कैसे आया? जी, बेसिकली लॉकडाउन था, सब घर पे थे, टीम के सदस्य हमारे बैंगलोर में काम कर रहे थे, कुछ चीजें थी जो चल रही थी कि किस तरीके से हम ब्रांड, और बीच में वोकल फॉर लोकल भी स्टार्ट हुआ कि किस तरीके से जी हम जी अपने लोकल ब्रांड्स को दें। टच के माध्यम से बहुत सारे लोग हमसे ऑलरेडी जुड़ रहे थे, जिनके प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग हो सकती थी, या फिर जो कुछ एक पहाड़ की उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स दे रहे थे, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर सेल्स चैनल नहीं था। तो वो एक प्रॉब्लम हमने वहां से पकड़ी। पिंटू जो हमारा ऐप है उसमें अभी आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन उसका नाम पिंटू इसलिए है क्योंकि वो पिन बेस्ड सर्विस देता है। तो हमारी अभी पूरी प्रयास कुछ ऐसा है कि आपको अगर अल्मोड़ा में वो ऐप खुले तो आपको अल्मोड़ा में उपलब्ध प्रोडक्ट्स मिल पाए, अल्मोड़ा में उपलब्ध सर्विसेज मिल पाए, कि वहां पे कौन व्यक्ति है जो कैब का काम कर रहा है, कैब आपकी बुक कर सकता है, कौन है जो जी जी ट्रांसपोर्ट में आपकी हेल्प कर सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो वहां पे मशरूम उगा रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो वो डिटेल्स हम देते रहेंगे। या फिर अगर चारधाम की यात्रा की बात करें तो हम उसमें कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप कहीं भी रुक के, अगर आपका टायर पंचर हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो हम भी वो भी हमारा कोई जो हमारा पहाड़ी भाई है वहां पर, वो आपकी मदद के लिए उपलब्ध हो। साथ ही साथ हमने जो उसमें अभी जो सेगमेंट हमारा सबसे ज्यादा बूम कर रहा है और जिसको बहुत अच्छा स्नेह लोगों की तरफ से मिल रहा है, वो है हमारा पहाड़ी प्रोडक्ट्स, पहाड़ी ब्रांड्स की, जो हमारे क्या कहते हैं से कोदा, झंगोरा, मंडवा, अचार और बहुत सारी ऐसी चीजें
जो हम सोचते थे कि पता नहीं इसको कोई लेता है नहीं लेता, लेकिन डेफिनेटली आप सबका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि लॉन्च के टाइम पे हमने वो कोशिश करी थी कि हम देहरादून में कैटर करें, लेकिन देहरादून में कैटर करने के साथ साथ अभी हमने अगले मान के चलिए 10 दिनों में हम जो है ग्लोबली मतलब ऑल इंडिया लेवल पर हम उसको डिलीवर कर पाएंगे। तो हमारा पूरा प्रयास उसमें अभी चल रहा है। ये प्रयास काफी अच्छा है और हमारे जो उत्तराखंड के जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा ले रहे हैं और वो भी जान चुके हैं कि जो हमारे उत्तराखंड की जो चीजें हैं वो काफी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। तो इस वजह से वो भी काफी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी यशोदा मैम, जी माफी जी अजय चाहता हूँ, जी बोलिए। जी जी एक सवाल है यूजर की तरफ से। जी जी मैं अभी जरूर। नाम तो देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक ये हर जगह ही आता है एक्चुअली सवाल कि जब भी मतलब रमन जी, क्या आपको अपने पूरी जर्नी में कुछ नेगेटिव लोग भी मिले जिन्होंने आपके काम को कम आका, मतलब कि यार ये क्या कर रहा है, बिजनेस बिजनेस पागल हो गया है, ये होता है, चाहे जी जी मतलब समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से, कई बार फैमिली की तरफ से भी आता है। कि हम लोगों का थोड़ा सा ये होता है ना, रिस्क फैक्टर ज्यादा ज्यादा नहीं लेते हैं। मतलब बनी बनाई जॉब, सैलरी, और इसमें थोड़ा सोचते हैं कि यार ठीक से चल जाए, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं। जी 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 रमन जी। जी, तो इसमें तो सबसे पहले जो बाउंड्री और बैरियर होता है वो आपकी फैमिली की तरफ से होता है जी कि बिल्कुल जब बिल्कुल। आप ऐसे कुछ स्टेप लेते हो कि आप अपनी जॉब छोड़ के कुछ चीजों में चल रहे हो, प्लस वो भी एक ऐसी चीज जो आपकी रीजनल मतलब आपका कह सकते हैं कि टारगेट जो टीजी है, टारगेटेड ऑडियंस या टारगेटेड ग्रुप, वो एकदम फिक्स्ड है कि आपके पास इतने लोग ही आपके एज अ कस्टमर बन सकते हैं। और ऊपर से एक ऐसी चीज उठाना, मतलब ये तो एक वो होता है ना, क्या क्या कह सकते हैं, आंदोलनकारी टाइप वाली चीज शुरू कर देना। तो ये कुछ ऐसा ही था। तो सबसे पहला जो बैरियर था वो तो घर से था कि ये क्या शुरू हो गया। उसके जी बाद जी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो फिर अलग अलग तरीके से उसके फीडबैक, कमेंट्स, वो सब आते रहते हैं। वो पार्ट एंड पार्सल है। वो डेफिनेटली ये है कि आप अगर उस आइडिया को ढंग से समझे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज है, और नहीं समझे तो नेगेटिव कमेंट्स आते रहेंगे। तो वो हमेशा आते हैं, वो आते रहेंगे। उसमें मतलब ये पार्ट एंड पार्सल है। तो मेरे हिसाब से वो हर किसी चीज के आते रहेंगे। मेरे ख्याल से जब हम वन यू के संगठन की भी बात करते हैं तो जो शुरुआती हम लोग जुड़ रहे थे या बना रहे थे इसको, तो लोग वही कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, कहाँ क्या कैसा है, ये है वो है। लेकिन अगर जी आप जी जी अपने गोल पे फिक्स हैं, आप स्ट्रीमलाइन अपनी चीजों को थोड़ा सही करके चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स कम आएंगी और आप अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, जी धीरे धीरे मतलब आपको आपको एक तरीके से मोटिवेटेड लोग भी मिलने लगते हैं, और चीजें डेफिनेटली आने लगती हैं, मतलब जो आपने सोचा हुआ है। लेकिन बिल्कुल अजय नेगेटिव भाई, लोग फोकस उसमें ऐसा होना है कि और कंटिन्यूटी बनना बहुत जरूरी है उसमें। हाँ, मतलब वो होता है कि र- आपकी कमर टूट जाती है कई बारी, ऐसे कमेंट्स वगैरह ये सब चीजें फेसबुक पे आते हैं या कहीं कुछ आता है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। बट आप अगर, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो आपके ऊपर है कि आपकी कौन सी चीज आप हाईलाइट करना चाहते हैं और कौन सी चीज को लेके आप मतलब रुक जाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मेरा गोल थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग था, तो मैंने कमेंट्स को, और मेरी टीम जो है हम पूरे मोटिवेटेड है कि जहां हमें इस ब्रांड को लेकर जाना है, जो हमारा मेन गोल है पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए, यहाँ की आजीविका के लिए, वो अगर हम डेफिनेटली लेकर आएंगे तो आ जाएगी। क्योंकि आप जब एक ब्रांड की तरह लॉन्च होते हैं या फिर आप एक इनिशिएटिव लेते हैं, तो एक दिन में, 10 दिन में या 6 महीने में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि जी ये जी ब्रांड कर क्या रहा है या होने क्या वाला है। क्योंकि एक्चुअल पिक्चर वहां, अगर आप किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ले लो या फिर किसी भी बड़े स्टार्टअप को ले लो, तो शुरू में आपको 6 महीने तक तो पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहा था। लेकिन आप अगर उनकी 10 साल की आप जर्नी देखें, तो वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने आता है। आपको शुरू में लगा होगा कि टच लाइफस्टाइल या रमन शैली सिर्फ टी शर्ट्स निकाल रहे हैं, बट हमारा जो नाम ही था वो डिजाइन के ऊपर था। तो अगर आप फोकस करेंगे, हमारी जितनी कैंपेन्स थे, तो हमने तो डिजाइन पे काम करा है, हम तो टी शर्ट बेच ही नहीं रहे थे। तो वो जी जी आइडियाज को समझने की बात होती है कि आप किस तरीके से उसको कैच कर पाए। जी अजय जी शायद एक क्वेश्चन और है। इसी के साथ, हाँ, इसी के साथ एक ये भी है कि शायद हम ये पूछ भी चुके हैं, आपको कहाँ जी से जी प्रेरणा मिली ये सब करने की, कि ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि कुछ तो करना चाहिए पहाड़ी को प्रमोट करने के लिए। जी, डेफिनेटली मैंने आपको बताया हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में थे जहाँ पे स्टार्टअप्स वगैरह काफी फलते फूलते रहते हैं। तो पहला इंस्पिरेशन वहां पे था। जब हम कम्युनिटी बेस्ड डिजाइन्स बना रहे थे, तो उसमें हमें लगा कि यार रीजनल मर्चेंडाइजिंग भी एक चीज होती है। वेस्ट साइड में हम
देख रहे थे कि किस तरीके से प्रोडक्ट प्लेसमेंट होता है, कि आपका कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा है, कैसे लोग देखते हैं, या फिर जब आपका एंटरिंग का या एग्जिट का सीक्वेंस होता है तो प्रोडक्ट्स का प्लेसमेंट बहुत सोच समझ के और एक टेक्निक से रखा जाता है। तो हम उसी तरह देख रहे थे कि वेबसाइट पे नेविगेशन कैसा होगा, क्या होगा। तो वहां पे जो सारे डिजाइन थे वो हमने देखे कि या तो यूएस का फैशन ड्राइव था, या फिर बहुत क्विर्की थे, मतलब वो ऐसे डिजाइन थे कि आप एक स्टेज पे जाके नहीं पहन सकते या कुछ ऐसा नहीं कर सकते, तो कहाँ कहीं और का फैशन, वेस्टर्न फैशन हम फॉलो कर रहे थे। तो हम उस तरीके से कुछ रीजनल बनाने की कोशिश कर रहे थे। और प्रॉब्लम ये था कि जैसे रीजनल बनाने में अभी भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जो हम अभी रीजनल ड्रेसेस वगैरह बना रहे हैं, तो वो उस वक्त नहीं ले सकते थे। तो हमने जो काम कर रहे थे उसी डिजाइन के माध्यम से प्रमोट करने की कोशिश करी। तो हमने उस तरीके से उसको थोड़ा सा डिजाइन करा और यहाँ तक लेकर आए। ये जो डिजाइन है ये ऑलरेडी हमसे पहले 3 या 4 लोग कर चुके थे, ये सेम डिजाइन। जी जी 3 या 4 अच्छा। स्टार्टअप्स ने इस डिजाइन को खरीदा था। हमारे जो डिजाइनर है हेमंत बिष्ट, उनका ये डिजाइन था, तो हमने फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा और उसके बाद फिर इसका प्रमोशन शुरू करा। वो हमारी एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जो अच्छी तरीके से काम कर रही है। और आप आजकल हर किसी को ये डिजाइन देखते हैं या फिर इसका कोई कॉपीड या टेढ़ा मेढ़ा वर्जन भी दिख जाता है। जी जी जरूर। एक कैंपेन चलाई गई कि हिट म्यार पहाड़, इसका जी क्या उद्देश्य था, इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, रमन शैली जी। जी। तो हम उत्तराखंड को कहते हैं कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है। तो जी जी सबसे पहले हमारे पर्यटन की कोई टैगलाइन नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं पधारो हमारे देश, और कोई एक स्टेट है जो आपको बुलाता है, तो कौन सा स्टेट है? आप सब बता देंगे कि ये राजस्थान का है। लेकिन जी हमारे जी पहाड़ के पास एक वो टैगलाइन नहीं थी कि हम पहाड़ में कैसे किसी को बुलाएं। तो हमने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी को मिक्स करके ये हिट म्यार पहाड़ बनाया। हमने 2 डिजाइन इसके माध्यम से लॉन्च करे जो आपको बहुत उत्तराखंड बढ़िया। बुलाते हैं। जब हमने ये कैंपेन शुरू करी, हमने जो एक हमारे पर्यटन के चैलेंजेस थे वो हमने 2 उसके सामने रखे, जो था रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और प्लान टूरिज्म। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मतलब यहाँ आए तो आप जो है रिस्पॉन्सिबली रहें, मतलब कूड़ा कबाड़ कहीं भी ना फेंके, और जो भी आपका जो सामान है जो आप लेकर आ रहे हैं तो उसका भी बहुत तमीज तहजीब से आप पर्यटन के साथ, मतलब हमारे जो नेचुरल चीजें हैं उनके साथ ज्यादा छेड़खानी ना करें। तो वो जी जी हमारा एक प्रयास था। दूसरा प्लान टूरिज्म क्या था कि हमारे वहाँ प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है कि आदमी बहुत रूरल जगह पे आ जाता है, बहुत रिमोट लोकेशन पे पहुंच जाता है, और लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमें ट्रैवल फैसिलिटीज मिलेंगी, या फिर हमें यहाँ पे जो हम चाह रहे हैं इंटरनेट नहीं है, या फिर आपके पास अचानक से गूगल फोन पे का जमाना है और आपको अचानक से लगा कि मैं तो वहाँ फोन पे इस्तेमाल कर दूंगा और वहाँ नहीं हो रहा है, या फिर कैश नहीं मिल रहा है आपको। तो प्लान टूरिज्म का कहने का मकसद था कि आप उस जगह को पहले जानें, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ देवी देवताएं और ये सब चीजें भी होती हैं। जी तो जी आप पहले उस जी जी चीज को जानें कि कहीं आप कोई लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज तो नहीं हो रही। तो प्लान टूरिज्म का माध्यम था कि आप पहले उस जगह को जाने। ऐसे नहीं कि आपके वहाँ कुछ लोकल एक्टिविटी हो रही है, आपने उसका वीडियो बनाया, फेसबुक पे वायरल कर दिया और उसके मेम बन रहे। तो वो 2-3 चीजें थी जो हम कोशिश कर रहे थे कि हमारा कल्चर ज्यादा प्रमोट हो और हमारा जो ये नेचुरल धरोहर है ये भी बची रहे। जी जी। आगे मैं मैं आपसे जानना। मेरा जी अजय जी। जोशी जी, मेरा जी मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल था। एक्चुअली मैंने जी मैंने जी ऑनलाइन वीडियो देखी थी, तो जो कैंपेन थी शैली जी, इसमें मतलब एक है, मैंने कैंपेन को नाम दिया और आपने इस कैंपेन को चलाया किस तरीके से? मैंने जैसे देखा कि शायद शॉपिंग मॉल में भी कुछ युवा साथी अपने अपने उत्तराखंड के मैंने वीडियो जो देखी थी, तो गानों पे मतलब अपना एक थीम आपने कुछ बनाया था उस पे और लोगों जी को जागृत किया। तो इसमें जी हमारे उत्तराखंड के लोग या उत्तराखंड के यंगस्टर्स जो हैं, युवा हैं, आपकी टीम में ज्यादातर, मतलब मैं इसमें थोड़ा सा सेग्रीगेट ये करना चाहता हूँ कि जो भी, चाहे हम टट्स ब्रांड की बात करें या फिर पिंटो ऐप की बात करें या डेवलपमेंट है, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती है इसमें। इसमें हम्म, आपने फोकस किया है कि उत्तराखंड के लोग या उत्तराखंड के युवा इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें? जी आपकी टीम बिल्कुल। में जिस मतलब तरीके रेशो क्या जी, है, किस तरीके का है वो? मेरी टीम तो कम्प्लीटली पहाड़ी है। उसमें जो हमारे बहुत बढ़िया। डेवलपमेंट में एक हमारे जो मित्र हैं वो थोड़ा वो बिहार से हैं। वो यहाँ नहीं है इस वक्त, वो बैंगलोर में ही है। तो हम हमें आपको थोड़ा सा कैंपेन के बारे में समझ, जो आपने शो देखा वो उस कैंपेन को शुरू करने के लिए बनाया गया था। किस तरीके से, जी मैं जी मानता हूँ कि दिल्ली उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है, तो जी जी हमने जी उत्तराखंड के सबसे बड़े शहर के पास में ही वो इवेंट लॉन्च, वो कैंपेन लॉन्च करा। वहां से जो हमारी ऑडियंस थी, जो हमारे यंग स्टार्स थे, उन्होंने लोगों को कनेक्ट करना शुरू करा। फिर उसके बाद जो है हमने दिसंबर में मूव कर गए।
दिसंबर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल होता है, चाहे आपकी कॉर्पोरेट लीव्स आपको खत्म करनी हो या फिर न्यू ईयर मनाना हो, क्रिसमस के लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, न्यू ईयर की हॉलीडेज होती हैं। तो उन सब चीज को हमने देखा, और आप अगर हमारे हैंडल्स को देखेंगे तो हमने लगभग 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक लगभग उत्तराखंड के जो नामी चेहरे थे सबसे अपील के तौर पे कुछ वीडियोस बनाए कि अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबली इस काम को करें। तो हमारे बड़े भाई साहब हैं आशीष डंगवाल जी, उनका सहयोग मिला, आरजे काव्य भाई थे, उनका सहयोग मिला। हमारी बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर है अंकिता, उनके काफी सारे वीडियोस वायरल हैं, तो उन्होंने एक पूरा वीडियो बनाया था जिसमें जो है हमने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की और प्लान टूरिज्म की बात करी थी। तो वो कुछ एक वीडियोस थे जिस तरीके से हम जागरूकता के माध्यम से उसको पहले बार लेके आना चाह रहे थे। इसके अलावा हमारे कुछ और प्रयास हैं कि हम जो क्लीनलीनेस ड्राइव है या जिस तरीके से प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग हो रहा है उत्तराखंड में, उसको कट शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व हो गए ज्यादा, जो हम फिलहाल अफोर्ड नहीं कर पाए। तो ग्राउंड जी लेवल पे भी कुछ चीजें आपको अगले 2-3 साल में दिखेंगी कि हम किस तरीके से इस कैंपेन को आगे ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल। जी 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 मैम। अ, जी, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी रमन जी कि उत्तराखंडी जो उत्पादन जो आप कर रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, आज के शहरों में रह रहे कौन लोग वो खरीदेंगे, आपको क्या लगता है? जी, हर 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 कोई व्यक्ति खरीदेगा मेरे हिसाब से। कोविड की वजह से सबको एक चीज पता चल गई कि जितना हम न्यूट्रिशन वैल्यू पे जितना ज्यादा ध्यान दें, वो जी जी उतना ज्यादा बेहतर है। आप एक उत्पाद कहीं और लगाएं, वही उत्पाद आप पहाड़ों में लगाएं। मेरे हिसाब जी से जी न्यूट्रिशन वैल्यू जो पहाड़ के उत्पाद की है वो हमेशा ज्यादा ही रहेगी। जो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो सकती है कि मतलब वो जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन जो एक दाल आपको पहाड़ में मिल रही है लेकिन उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा होंगी। तो जी जी मेरे हिसाब से आज हर किसी को न्यूट्रिशन से मतलब है, हर किसी को क्वालिटी प्रोडक्ट से मतलब है। तो पहाड़ के वो सारे उत्पाद हर किसी के लिए बने हैं, आप जो है अपनी आवश्यकता अनुसार उसे ले सकते हैं। दूसरी चीज जो है मेन कि हमने शुरू में जो जो अभी लॉन्च करा था, तो हम 2 दिन खत्म होने से पहले ही हमारा लगभग 1700 के आसपास डाउनलोड्स पर हम पहुंच चुके थे, जो हमारे जी लिए जी बहुत अनएक्सपेक्टेड भी था, और मतलब ये समझ सकते हैं कि जनता का प्यार भी है और ये डिमांड भी है कि लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए थे जिसके लिए लोग डाउनलोड कर रहे थे। वो थोड़ी हमारे चैलेंज था कि हम शुरुआत में सिर्फ एक सिटी में ही ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों के कॉल्स जनरेट हुए, उस पे एसएमएस आने लगे, व्हाट्सएप आने लगे, तो हमने तुरंत उसको जो है अगले 10 दिन का टारगेट बनाया कि हम किस तरीके से उसको स्केल अप करके ऑल इंडिया चले। तो उसमें हमारी जी टीम जी अभी काम कर रही जी रमन जी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या मतलब आईटी फील्ड से हूं मैं भी, जी जी और है। जी मोबाइल ऐप और ये डेवलपमेंट और ये सारी चीजें मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बोले या बाकी चीजें भी मैं जानता हूँ, समझता हूँ। तो ये जो पिंटू ऐप मतलब जो लॉन्च किया गया, थोड़ा सा मतलब इसमें किस प्रकार से मतलब हम, क्योंकि हम अपने उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से एज ए मैं एक मतलब किसान हूँ, है ना, किसान हूँ, उत्तराखंड में काम करता हूँ, या मेरे पास अपने प्रोडक्ट्स को लेके, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो मसाला है, चाहे वो कुछ भी है, तो इन लोगों को किस प्रकार से इस ऐप के माध्यम से बेनिफिट मिले जो जो हमारा बेचना शुरुआती चाहते दौर, जी बिल्कुल मैं आपका पॉइंट समझ गया सर। जो हमने हैं। जिस जी दिन ऐप लॉन्च करा था 1700 के अराउंड जो हमारे डाउनलोड्स हुए थे, उसके अलावा जो दूसरी चीज उसके साथ हुई थी वो कि 70 से ज्यादा प्रोडक्ट ओनर ने हमने कांटेक्ट करा। हमने उसमें एक ऑप्शन रखा हुआ है, वांट टू लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन पिंटू, और वहां पे आप क्लिक करके अपना प्रोडक्ट या सर्विस, मतलब आपके पास कैब है तो आप कैब कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप एक सर्विस ओनर बने। और दूसरा जो है वो है प्रोडक्ट ओनर। तो वो प्रोडक्ट ओनर के लिए भी वहां पे था कि हमारे पास तमाम तरीके से हनी, अचार और इन सब के लिए 70 से ज्यादा लोगों ने वहां पे अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट करा। तो हम एग्जैक्टली एक मार्केट प्लेस की तरह काम कर रहे हैं फिलहाल, और हमारा बहुत जल्द प्रयास है कि जो ब्रांड्स हमसे एसोसिएटेड है उन तक भी हम ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर पाए। तो आप अगर एक आम किसान हैं और आप उत्तराखंड के जो हमारे छोटे छोटे खेत होते हैं, तो उसमें जो है बहुत बड़ा प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो आपके पास यदि 40 या 50 किलो भी मंडवा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ब्रांड से कनेक्ट करवा दें, या फिर अगले साल तक अगर सब कुछ सही रहा तो हम अगर खुद का ब्रांड लॉन्च कर पाए, इतना अगर हमें बैंडविड्थ मिल जाता है, तो हम आपसे वो प्रोडक्ट लेकर कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे गुणवत्ता की पूरे मानक और उसके हिसाब से। तो बिल्कुल। लोकल किसान के लिए डेफिनेटली आप खुद समझिए कि अभी हमें लॉन्च हुए लगभग 10 दिन हो रहे हैं, तो 10 दिन में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक रोड मैप है, एक गोल है जिसको हम फोकस करके चल रहे हैं, और डेफिनेटली वो करके रहेंगे।
जी जी। जी आगे जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस ऐप के माध्यम से आप रोजगार भी दे रहे हैं? मैम स्वरोजगार, आप इसको रोजगार मत कहिएगा, स्वरोजगार, रोजगार हाँ, देना सरकार स्वरोजगार। का काम है। जी जी हम जी। एज अ प्राइवेट एंटिटी हम कुछ, स्वरोजगार, हाँ। हाँ, हम कहीं जो ना कहीं काम आप कर रहे हैं वो सहायता कर खुद रहे हैं। स्वरोजगार के लिए है। हाँ, हम बिल्कुल, हम मैक्स टू मैक्स रोजगार 4 या 5 लोगों को दे सकते हैं, जो हमारी टीम की लिमिटेशंस होंगी। स्वरोजगार हम लगभग जो प्रोडक्ट के सर्विस ओनर्स हैं, उन सब के लिए हम एक स्वरोजगार का माध्यम बन सकते हैं, एक चैनल बन सकते हैं कि जो जी जी। किसान है, वो अपनी किसानी में 100% दे। हमारा जो दूसरा व्यक्ति है, जो पैकेजिंग की किसी ने उद्योग लगाया है, तो वो प्रोडक्ट हम उनको लेकर आए, तो वो उसमें 100% दे। हमारे लिए जो आगे डिलीवरी का काम कर रहे हैं या किसी तरीके से हमारे सेल्स चैनल से इन्वॉल्व है, वो 100% दे। तो हम एक पूरी एक कल्चर, एक आप कह सकते हैं पूरा क्लस्टर बनेगा वो, कि एक अच्छा खासा इकोसिस्टम होगा जहां पे सारे काम हो रहे होंगे, और वो डेफिनेटली हर कोई व्यक्ति की स्वरोजगार का तरह, ही एक फैमिली की तरह हो हिस्सा जाएंगे। होगा। जी जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो उस तरीके से काम करेगा, जो हमारा प्रयास है। हो सकता है जो चैलेंजेस आए या कुछ और चीजें, तो हम अपना मॉडल बताएं, लेकिन जो पूरा प्रयास है वो है कि जो व्यक्ति आखिर में काम कर रहा है हमारे गाँव में, तो जो एक बड़ा चैलेंज भी है, जो हम कहते हैं कि हम नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे क्योंकि खेती उतनी नहीं हो रही है, दूसरा स्टेटमेंट आता है कि हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा हो गया। तो इन दोनों को बैलेंस करके जब तक हम ग्राउंड लेवल पे नहीं उतरे, तो हम सही आकलन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो एक व्यक्ति उगा रहा है उस तक उसका सही मोल पहुंचे, वो हमारा प्रयास है। जी। अजय जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? एक मतलब वैसे खैर सवाल का जवाब मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन चाहूंगा कि रमन जी दें। तो जी जी ये जरूर। शायद पिंटू लिखना चाहते थे, तो वो लिख रहे हैं कि वो पिंटू इज गोइंग टू हेल्प टीम वन यूके, विल दे गिव स्पेस इज टू टुवर्ड्स प्रमोटिंग और आइडियोलॉजी और फिलोसॉफी। तो रमन जी आप ही बताएं डेफिनेटली। मतलब इसके बारे देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि रमन शैली ही हर जगह झंडा और डंडा लेके नहीं खड़ा हो सकता। मेरी भी लिमिटेशंस है। मैंने बोला ना, जी अभी जी जी। हमारी टीम एक कॉन कॉल कर रही है, तो मैं यहाँ पे लाइव निपटा रहा हूँ। दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। तो डेफिनेटली जहां जहां हमें लगेगा, जो जो स्पेसेस पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं और वन यूके अच्छा काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वन यूके के साथ हम वहाँ कोलैबोरेट कर सकते हैं। जहां वन यूके को लगेगा कि यार यहाँ पे हम काम ना करके यहाँ पे टड्स की टीम काम करे या पिंटू की चीजें इन्वॉल्व हो, तो डेफिनेटली वो एक कोलैबोरेटिव सिस्टम है और डेफिनेटली हम उसे कर सकते हैं। जी जी। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है कि जो पिंटू ऐप है उसका पूरा जो प्रोसेस है, उसका साइकिल आप समझाइए जरा, जी, अभी हम जो जिस अभी तरीके नए से नए काम व्यूवर्स करते हैं। जुड़े होंगे तो उनको भी पता लगे। जी, तो हम अभी ये कर रहे हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट ओनर हैं जिनके पास प्रॉपर लाइसेंसिंग है, जो भी गुणवत्ता के मानक है, जितने भी हमारे लाइसेंसेस इन्वॉल्व होते हैं वो हैं, और आप वो प्रोडक्ट हमें कौन सी लोकेशन में दे सकते हैं। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि मेट्रो सिटीज में ज्यादा हो, या फिर जो एक हमारे टियर 2 या टियर 3 सिटीज हैं जहाँ पे डिलीवरी पिकअप की सुविधा उपलब्ध हो, तो वहां से हम उनके प्रोडक्ट्स लेके अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर रहे हैं कि सही गुणवत्ता के और सही चीजें हों, और जैसे ही एक ऑर्डर जनरेट होता है, तो हम उन तक वो सामान पहुंचा रहे हैं। हमारा एक छोटा वेयर हाउस भी है, तो जहाँ पे हमारे कुछ एक लोग हैं जो थोड़ा दूरस्थ क्षेत्रों से हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करके सामान हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, हम फिर उनको आगे कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं उन तक जो है हम वहां पर हम हाइपर लोकल डिलीवरी करें, कि वहां पे हमारे जो है डार्क गोडाउन से सारा सामान निकले। तो 2-3 चीज़ें हैं जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। तो जी जी। जो इसका मैकेनिज़्म है, आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही इनिशियल दौर में है इस वक़्त। तो हो सकता है कुछ प्रोडक्ट हम आपको आज डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ 3 दिन बाद आ रहा है, डिपेंडिंग जी ऑन द जी। अवेलेबिलिटी। और जो हमारा शुरुआती प्रयास था, जिनसे हमने कोलैबोरेट करा था, तो आप ये समझ लीजिए कि जितना लोगों का प्यार मिला, तो हम बहुत ही जल्दी वहाँ से भी कुछ सामान उनका खत्म कर चुके हैं। तो डेफ़िनेटली जैसे-जैसे चीज़ें आती रहेंगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे और वो प्रोसेसेस आगे इवॉल्व होते रहेंगी। कैसे हम जो है एक आम आदमी को उसका प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं, एक किसान के खेत से जो उसकी पैदावार है, सही टाइम से वहां पे पिक कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सालाना मतलब जो मंडवा है वो ऑलमोस्ट इसी महीने निकलने वाला है, तो वो डेफिनेटली सीधा अगले साल होगा। तो इस वक्त कहाँ पिकअप करके कहाँ स्टोर करें, क्या उनके बाई प्रोडक्ट्स बनाए, तो वो एक प्रयास हमारा है। जी जी। और पेमेंट में। पेमेंट का जो मॉडल है वो कैसा रहेगा, रमन शैली जी? अभी जो है मैम, इसमें जो है जो हाइपर लोकल में है, वो तो हम कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हैं। बाकी जी जो जी। और पिन कोड्स हैं वहां पर कम्प्लीटली ऑनलाइन रहेगा। जी। अजय जी। रमन जी एक ये मतलब
हर बार जनरली लोगों का मैं पढ़ के सुनाता हूँ सर, वो जी बहुत जी छोटा है तो मैं पढ़ के सुनाता हाँ, हूँ। वो दिख नहीं पा रहा मुझे। ये, हाँ सर, कभी असली पहाड़ देखना है तो उन पहाड़ों में आए जहां लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। देहरादून में तो सारे हमारे मंत्री बैठे हैं, वहां किस चीजों की कमी है, कुछ यदि करना है तो हमारे पिछड़े इलाकों के लिए कीजिए, जहां कम से कम लोगों को थोड़ा रोजगार तो मिले और अपना जीवन चर्चा मतलब यापन चला सके। प्लीज मेरी बातों को बुरा मत मानना, ये सब चीजें मतलब वो आती भी हैं कि देखिए वो हम बिल्कुल चाहे चाहे मुझे इवन। लगता है वो, जी 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 रमन जी। जी अजय भाई मैं कहूंगा वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, मैं जी बिल्कुल जी एग्री कर रहा हूँ कि जो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, मैं आपको बोलूँ भैया मैं ये चमोली से लेकर आया हूँ और दूसरा बोलूँ भैया ये देहरादून का है, तो आप फिर भी प्रेफर करोगे आप चमोली का लोगे। मतलब दिस इज व्हाट एग्जैक्टली माउंटेन्स आर, और पहाड़ का हमें उत्पाद ही लेकर आना है। लेकिन बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इस वक्त पहाड़ में नहीं है। मैंने जो अपनी कंपनी रजिस्टर करी है वो मेरे जो गृह क्षेत्र है गौचर वहीं पे हुई है। मेरा जो इस बार का प्रयास था, जो एमएसवाई में मेरे से सवाल पूछा गया था, मैंने वहां पर भी कहा कि अगर आप मुझे लैंड प्रोवाइड करा दे कर्णप्रयाग में तो मैं अपना इंडस्ट्रियल सेटअप वहां पे लगा दूंगा। लेकिन उनकी पॉलिसीज हैं वो नहीं देना चाह रहे हैं। हमारे वहाँ इंटरनेट की कमी है, अगर आज हम ऐप की बात करते हैं तो सबसे बेसिक फैसिलिटी है इंटरनेट। बट अगर मैं इंटरनेट। जी बोल जी रहा हूँ कि हम खुद अपने प्रयासों से अभी अपने जनपद चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, इन क्षेत्रों में अपने कॉन्टैक्ट से अगर हम टावर लगवा रहे हैं और वहां पे खुशी का माहौल है, वो लोग पहली बार व्हाट्सएप या फेसबुक पे लाइव आके या एक दूसरे वीडियो कॉल करके खुश हैं, तो एक तो हम वहां की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स तो मेरे को पता है वहीं उगेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए हमें जो है बड़े महानगरों का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बाध्यता है। अगर हम आज ये बात अगर आप 2 साल बाद बोलेंगे तो डेफिनेटली वो नहीं रहेगा, क्योंकि हम उस पर भी काम करें कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कैसे अपने लोगों को वहां पर लेकर आए। टेक्नोलॉजी का अगर प्लेटफॉर्म है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आज भी आप केदारनाथ में कोई भी होटल ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते। ये हमारे वहाँ के जो होटल ओनर्स है उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और हमें उनको रेवेन्यू देने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जब तक वो मेन स्ट्रीम इंटरनेट से नहीं जुड़ते। तो रूरल में जाने का कोई इशू नहीं है, हम कल ही अपना ऑफिस सेटअप कर देते हैं, लेकिन जो अभी हमारी बाध्यता है टेक्नोलॉजी की, उसके लिए हम यहाँ देहरादून में बैठे हुए हैं जहाँ पे थोड़ी सी सुविधाएं उपलब्ध है। तो आप उस चीज को देखिए कि प्रोडक्ट वहां है, जो चीज वहां है वो वहां हो रही है, जो चीज यहाँ पे है वो वहां होनी चाहिए। तो इनफैक्ट अभी आप हम बोलते हैं कि गैरसैंण को हमारी राजधानी बनाने दीजिए, लेकिन आप ये बोलिए कि गैरसैंण में भी तो अभी इंटरनेट प्रॉब्लम है, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप जी जी गैरसैंण में, मैं आप इस चीज से भी ऑफेंड ना हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप अभी किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके गैरसैंण का एक होटल बुक कर दीजिए, क्या गैरसैंण में हम एक होटल होटल बुक कर सकते हैं? क्या वो हमारे इंटरनेट फैसिलिटी है इस तरीके से वहाँ कि वहाँ का जो होटल ओनर है उस तक ये मतलब उसके लिए ये सोल्यूशन है? बल्कि आज तो हम जिस माध्यम से जुड़ रहे हैं ये भी तो इंटरनेट है। तो उस जी जी सोल्यूशन को हम कैसे लेकर आए वहां पर, हमें इस पर काम करना चाहिए सबसे पहले कि हम कैसे ये सारी सुविधाएं लेकर आए कि वहां का प्रोडक्ट ओनर सिर्फ फोटो डाल के अपने राजमा का, उर्गम वैली का व्यक्ति अपने सेब का, जो निजमुला घाटी है वो अपने दूध का पूरा मोल भाव करता है। तो कैसे हम उस पर काम करेंगे? हमारी टीम है जो उस पर भी काम कर रही है, हम इंटरनेट फैसिलिटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, ताकि जो एक वर्क फ्रॉम माउंटेन्स हम कैंपेन शुरू करना चाहते थे या फिर कुछ ऐसे स्पेसेस बनाना चाहते थे कि पहाड़ से भी काम हो, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत सही और बहुत अच्छा माध्यम है। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। हर किसी का दिल करता है पहाड़ में बसने का, दूरस्थ जो हमारा क्षेत्र जहाँ बिल्कुल भी आवाज ना है, मेरे को बहुत जी अच्छा जी लगता है ऐसी जगह पे व्यतीत करने का। बट अभी वो सिचुएशन नहीं है। मैं मेरी उम्र के हिसाब से और मेरी टीम जिसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ उसके अनुभव के हिसाब से मुझे जहां पर रहना चाहिए मैं वहां पर हूँ। और हम प्रयास करेंगे कि अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचे, किस तरीके से हम हर जगह उस चीज को पहुंचाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि डिजिटल हमारी डिपेंडेंसी है। तो वो एक मैं मानता हूँ कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है हमारी कि हम डिजिटली ज्यादा एक्टिव हो गए। इसके लिए डेफिनेटली हमें देहरादून में रहना ही पड़ेगा भाई। जी जरूर बिल्कुल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा रमन जी। जैसे जी जैसे मैं आज की बात कहूँ, मैं पिछले मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है, इवन लॉकडाउन तो एक हफ्ते बाद हुआ, हम एक हफ्ते पहले ही घर पे बैठ गए थे, वर्क फ्रॉम होम करने हम्म। लग गए थे और जी। आज भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो हम्म। ये टाइम या फिर इस तरीके का ये टाइम में डेफिनेटली अपने अपने पहाड़ में अपने गांव में जाके बिल्कुल। कर सकता हूँ काम। हम यहाँ से डेफिनेटली बैठ के बिल्कुल। सर्विसेज सारी मतलब बाहर की कंट्रियों को दे रहे हैं, तो हम क्या अपने बिल्कुल। पहाड़ से नहीं कर सकते? लेकिन बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंटरनेट की व्यवस्था बिल्कुल। चाहिए, लाइट की व्यवस्था चाहिए। ये मेरे अकेले का बस का होता तो शायद कर चुका होता।
मैं आपको वो और पिंटू मैं पिंटू ऐप में जब हम प्रोडक्ट ऑनबोर्ड कर रहे थे भैया, तो हमारे लिए चैलेंज था कि मेरा जो हमारा एक टीम मेंबर है, हमारा जो बिजनेस पार्टनर है, वो जोशीमठ में था। उसको वहां से लगभग आधे किलोमीटर गांव के थोड़ा सा उधर आना पड़ता था, तब जाके उसको नेटवर्क मिलता था कि जहां से वो अपनी डेली की कॉन कॉल्स और डेली का काम निपटाता था, जी फिर जी वापस जाता था। तो हम पहले बिल्कुल रूट तो वो है ना कि पहले, और वो कुछ प्रॉब्लम नहीं था नेटवर्क का, वो आज ही हमारे डिस्कशन हुआ, वो पता चला कि दो कंपनियों का आपस में कुछ दिक्कत है, उनको वहां पे कस्टमर्स ज्यादा नहीं मिल रहे हैं या रीच कुछ नहीं मिल रही। तो कुछ है, सरकार ने एक अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से, वो जो 40 लाख रुपए वो लोग टावर लगाने पे या इस तरीके से कुछ दे रहे हैं, तो शायद इससे कुछ नेटवर्क सुविधाएं अच्छी हो, वरना जो है देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जो है नेटवर्क या इन सब चीजों को हम लेकर आए। जहां जहां नेटवर्क अवेलेबिलिटी, मेरे कई सारे मित्र हैं जो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और पहाड़ों में ही हैं, लेकिन वो भी ऐसे सिटीज में है जो हम मान सकते हैं कि अगर टेक्निकल टर्म्स में बोले तो जो नगर पालिकाएं या नगर पंचायत वाले क्षेत्र में वो हैं, जो अभी जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत वाले क्षेत्र हैं, वहां पे अभी भी इस चीज की थोड़ा सा कमी है। जी जी। गांव में तो है ही नेटवर्क का, लेकिन अब दिल्ली जैसे शहर में भी कई बार क्या है कि नेटवर्क का काफी दिक्कत हो जाती है। लेकिन वहां पे ऑप्शंस रहते हैं, आपके पास जी जी। ऑप्शंस रहते हैं कि अगर वाईफाई काम नहीं कर रहा तो आप डेटा ले लीजिए, कोई आपका डोंगल है वो काम कर लेगा। लेकिन वो आप तो जो है अगर दूरस्थ क्षेत्र में कहीं फंस गए ऐसी सिचुएशन के साथ, तो तो वहां मुश्किल डेफिनेटली है। फिर आपको, हाँ, आप ये बात कीजिए कि सरकार द्वारा तमाम तरीके से बताया जाता है कि हम ई फार्मेसी लेके आ रहे हैं या वीडियो के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन वीडियोस क्या आता है कि 40-40 किलोमीटर तक जो है हमारे लोग कंडी पे लेकर किसके को आ रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं हो रही हैं। तो वो भी जी एक जी प्रॉब्लम है ना कि हर चीजें डिजिटली नहीं हो सकती, फिजिकली आपको एक हॉस्पिटल या एक डॉक्टर तो चाहिए ही चाहिए। तो जी वो जी चीजें हैं। खैर, ये थोड़ा दूसरा मुद्दा हो गया जिस पे हम बात कर जी रहे जी। थे, लेकिन अजय कहीं जी ना कहीं वो दिल पे आ जाती हैं चीजें कि कैसे करके हम क्योंकि हम भी उसी चीज के लिए काम कर रहे हैं कि जब तक हम अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचे पहाड़ के, चाहे उत्पादों की बात हो चाहे सर्विसेज की बात हो, तो फिर ये सिर्फ एक बनावटी सी दुनिया रह जाएगी। जी जी जरूर। एक अजय जी, एक एक यूजर का हाँ, सवाल है अजय जी, सवाल जरा। जी जी। सर, मैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट का काम करता हूँ, क्या मैं इसके माध्यम से बीमा सर्विसेज दे सकता हूँ पिंटू ऐप के माध्यम से? बिल्कुल, ऑलरेडी हमने अभी किसी के साथ कोलैबोरेट करा है कल। आप भी हमारे से पिंटू पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। हमारी जो टीम होगी वो आपसे कनेक्ट करेगी, जो एक मापदंड है हमारे, हम अगर फुलफिल कर पाए तो हम आपको ऑन बोर्ड कर सकते हैं पिंटू के माध्यम से। हम जो है पूरा कार इंश्योरेंस, लोन और जिस तरीके से सारे इंश्योरेंस होते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस, वो सब भी कर रहे हैं। वो आपको सेकंड वर्जन में दिखेंगे। बिल्कुल। जी जी आगे मैं खुद कहना चाहता हूँ रमन जी को कि मैं मतलब देखिए, जब मैंने पिंटू ऐप देखी तो वो पहले डाउनलोड किया और सबसे पहले जाके देखा कि ये क्या करते हैं। तो अभी आप केवल देहरादून में सर्विसेज दे रहे हैं और उसके साथ प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब मैं कुछ अपनी लिस्टिंग कर सकता हूँ। तो सर्विसेज में जाके मैंने अपनी मतलब जो हम आईटी फील्ड से हैं तो हमने डाला हुआ है कि हम इस तरीके जी। से कर सकते हैं। तो यूज कैसा जी, है ना? इजी इजी होना चाहिए। एप्स बहुत सारी बिल्कुल। बनती हैं, ऐसा नहीं है, मतलब कि बहुत सारी एप्स बनती है, लेकिन इजी टू यूज हो, जिस ऑडियंस को, जिस यूजर को हम टारगेट कर रहे हैं उनकी समझ चीजें आ रही हैं नहीं आ रही हैं। तो बहुत करेक्ट। अच्छा लगा मेरे को पिंटू ऐप देख के, मतलब कि यूजफुल लगा और इंटरेक्टिव लगा कि हाँ, आप खुद अपने आप से समझ सकते हैं चीजें। जी जी। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमन भाई, मतलब और हमारे उत्तराखंडियों के लिए भी एक तरीके के गर्व की बात है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को लेके युवा क्षेत्र में आ रहे हैं और हमें इनका साथ किस तरीके से देना है वो हम डेफिनेटली एक दूसरे को साथ सपोर्ट करें किसी भी माध्यम से, चाहे चाहे मैं उसमें अपनी सर्विसेज दे रहा हूं या उससे सर्विसेज ले पा रहा हूं। और रमन भाई जी को भी, जैसे जो टारगेट है हमारा अपना उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को सशक्त करने का, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके माध्यम से हम ये चीजें कर सकते हैं। जी जी, यशोदा बिल्कुल। मैम। और मैं इसमें जी, जी 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 प्लीज। जी रमन जी बोलिए प्लीज। मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाह रहा था कि जैसे हमारा प्रयास है कि हम दूरस्थ लोगों से प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, उत्पाद लेके आ रहे हैं, जो स्वयं सहायता समूह है, ये तमाम तरीके से ऐसे प्रोडक्ट है कि इससे पहले क्या होता था कि जो मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है कि हमने कुछ चीज ऑनलाइन लॉन्च करी, तो एक भव्य आयोजन होता था और उसके बाद 1 महीने बाद मुझे ढूंढना पड़ता था कि वो एग्जैक्टली है कहाँ, कहाँ उपलब्ध होगा ये वाला चीज।
तो हमारा प्रयास है कि वो सारे प्रोडक्ट्स आपको डायरेक्टली पिंटू में मिले, चाहे वो बद्रीनाथ जी का प्रसाद हो, केदारनाथ जी का प्रसाद हो, या फिर हमारी माँ गंगा का गंगा जल हो, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो एक तो पहली चीज वो है। दूसरा, हमारे जितने प्रवासी भाई लोग उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि पहले आप लोग महीने का एक फिक्स करें कि आपको 500 या 1000 रुपए का प्रोडक्ट पहाड़ी लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पिंटू से लेना है, आपको वो जी जी कहीं से भी लेना है। हम डेफिनेटली आपको बहुत जल्द टच के, जैसे ही हमारे यहाँ ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, तो हम आपके लिए एक लिस्ट देंगे जिसमें पहाड़ के तमाम तरीके के लोग होंगे, जिनसे आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं या सर्विसेज ला सकते हैं। जी उनको जी आप महीने का फिक्स कर दीजिए कि मुझे 1000 रुपए या 500 रुपए, या मेरी जितने भी श्रद्धा है, उसका प्रोडक्ट उत्तराखंड से ही लेना है, या फिर उत्तराखंड के व्यक्ति को से ही मेरा ये सामान आएगा। उससे डेफिनेटली इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके अलावा जो और सारी चीजें हैं वो फल फूल सकती हैं, लेकिन अगर हमने मॉनेटरी पर्पस के लिए अपना एक महीने का फिक्स रख लिया कि यार ये सामान उत्तराखंड से ही आएगा मेरा, चाहे वो दाल है, चाहे वो चावल है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे आप जो है अपने घर का कुछ बना रहे हैं लकड़ी का, तो आप कोशिश कीजिए कि उत्तराखंड के जो हमारे कारीगर हैं वो यहाँ से हैं। आपका कुछ सेलिब्रेशन है तो उत्तराखंड से कोशिश कीजिएगा कोई आपसे जुड़ा हो, जो ये हमारा जो है कुछ एक रेवेन्यू का पोर्शन, आपका मंथली जी जी कंट्रीब्यूशन पहाड़ के किसी प्रोडक्ट ओनर को जा रहा है, तभी हो पाएगा। वरना आप हमेशा भरोसे बैठे रहेंगे कि टूरिस्ट आएगा वो लेगा, या फिर कोई चलते फिरते पता नहीं हमारी दुकान में आएगा बिल्कुल तब लेगा, बिल्कुल तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल तो जितने प्रवासी बिल्कुल। लोग हैं उनसे भी पूरा रिक्वेस्ट है इस पेज के माध्यम से कि आप लोग भी एक ये कोशिश करें कि मतलब पहाड़ का आपके घर में सामान आ रहा है, उससे दोनों चीजें होंगी। उससे एक तो इकोनॉमी बढ़ेगी पहाड़ की, दूसरा जो आपका बच्चा खुद को पहाड़ी कम बोलता है, या फिर जिसको जी जी पता ही नहीं है कि कंडाली क्या होता है या फिर जंगोरा क्या होता है, मंडवा क्या पहाड़ी होता है, चीजों का स्वाद ही उसको नहीं भी पता है। एग्जैक्टली तो वो चीज भी है उसको समझ में आएगी कि अच्छा ये ऐसा होता है। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं ना, 2 2 4 4 5 5 साल तक पहाड़ नहीं जा पाते, कि कमर्शियल कमिटमेंट्स होती हैं, कॉर्पोरेट जी कमिटमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से तो एटलीस्ट आपको वो स्वाद तो मिलता आ रहा है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और दूसरी एक और चीज कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको प्रमोट कीजिए। आपका छोटा सा ढाबा हो सकता है किसी का, या फिर किसी का कोई होटल हो सकता है, या फिर आपके गाँव का कोई व्यक्ति अच्छी पेंटिंग कर रहा हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहा हो, तो उसको जितना ज्यादा हो सके आप प्रमोट कीजिए। क्योंकि वो एक ऐसा चीज होगा कि आपको खुद दिखेगा कि यार मैंने इस व्यक्ति के लिए एफर्ट करा था, तो इसकी मंथली इनकम कितनी इंक्रीज हुई, इसकी ईयरली इनकम कितनी इंक्रीज हुई। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि एक आदमी की ओनरशिप लें, उसको बिना बताए खुद लें, एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आप कितने हद तक सक्सेसफुल हो सकते हैं, और फिर उस मॉडल को रेप्लिकेट करें कि आज मैंने एक होटल को ऑनलाइन कर दिया, अब मैं किसी मैगी पॉइंट कोई खोल रहा है उसको कर लेता हूँ, कोई एक लोकल उत्पाद बना रहा है उसको कुछ करके उसका प्रमोशन शुरू करता हूँ, और एक समय तक करके देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब उत्तराखंड के हम आपस में ही भाई भाई बहनें एक दूसरे का साथ देंगे, तभी और ज्यादा हमारा विकास हो सकता जी, है। ये पहला लेवल है। इसके बाद लोग आपसे पूछेंगे कि उच्च गुणवत्ता के उत्पाद कहाँ मिलते हैं, तो फिर आप उनको बता सकते हैं कि हमारे गांव में ये व्यक्ति है, ये बनाता है, ये लकड़ी जी के ये जी जो कारीगरी है ये व्यक्ति करता है, तो आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हो, या फिर ये लिंक है, ये वेबसाइट है, ये फोन नंबर है, तो आप उनसे कनेक्ट करके उनको भी वो प्रोडक्ट समझा सकते हो कि ये क्या है। जी जी। बिल्कुल रमन जी, जैसे हम रमन भाई, जी इसके अजय लिए जी बोलिए। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं जी इसके बोलिए। लिए जो जो मैं सबसे पहले है मेरी खुद की समझ क्या है, सोच क्या है। हम लोगों को नेगेटिविटी से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा और अपना ब्रॉड माइंड इस तरीके से करना पड़ेगा कि भाई आज मैंने एक व्यक्ति को प्रमोट किया किसी वजह से, तो कल को कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मेरे को भी प्रमोट करेगा, या फिर बिल्कुल बिल्कुल जहां बिल्कुल। मैं अपनी चीजें कर रहा हूं, जहां मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूं, कहीं ना कहीं वो काम मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। तो नेटवर्क की वजह से अभी हमारे साथ रमन भाई जुड़े नहीं है, तो मैं इस चीज को इस तरीके से कहना चाहता हूं। अभी यहाँ पे शायद जुड़ गए हैं, एक सेकंड। चल, माफ कीजिएगा, थोड़ा इंटरनेट का कुछ इशू हो गया था शायद। जी 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 हाँ, जी जी। तो रमन भाई आप अभी कहाँ, देहरादून में हैं या बैंगलोर में? जी, मैं इस वक्त देहरादून में हूँ। मैं पिछले 9 जुलाई को बैंगलोर से आया था 15 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ सारी चीजें होती रही, तो उसके चक्कर में मैं सिर्फ बीच में 1 या 2 महीने के लिए मुंबई और फिर बैंगलोर कुछ टाइम दिल्ली रहा। और लॉकडाउन मेरा पूरा फुल डे ही मनाने के लिए गया था घर, और लॉकडाउन पूरा जो है घर में ही बीता, चमोली में। जी जी जी। जी जी जी। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर रहा, मतलब जी अपने बिल्कुल। उत्तराखंड।
फैमिली के साथ बिताने के लिए। तो यहाँ पे रॉकी पंत जी हैं जिन्होंने जानकारी दी है कि दूरसंचार नियामक के अनुसार सुदूरवर्ती इलाकों में ऑब्लिगेटरी नॉर्म्स के तहत टेलीकॉम कंपनी दूरसंचार सुविधा प्रदान करने को बाध्य है। तो इसमें मतलब हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे अभी पूजा जी ने भी कहीं पे बताया था कि रिलायंस वाले टावर ला रहे हैं शायद। तो रिलायंस ऑलरेडी, जो मेरी भी जानकारी है, 40,000 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है उत्तराखंड में, जो कि मतलब ये दूरसंचार और इंटरनेट की सुविधाओं को देने के लिए, और जगह जगह लाइनें बिछ रही हैं। लेकिन अब वो जी सक्सेस, लोग इतने आ रहे हैं, मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्रियां आ रही है, लाइन आ रही है, लेकिन हमारे पास जो विदिन उत्तराखंड है, वहां पे हमें इंजीनियर्स चाहिए कि उनको आज की डेट में, मैं एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी भी चलाता हूं, मैं उत्तराखंड में उसको इस कारण नहीं ले जा सकता कि वहां पे आपको स्किल्स नहीं मिलेंगे। तो स्किल्स की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें अपने उत्तराखंड में भी स्किल डेवलप करने पड़ेंगे इन क्षेत्रों में भी, ताकि वहीं के लोगों को रोजगार मिले। अब केवल ये मैं वहां पे लगा दूं अपना मतलब कंपनी खोल दूं और वहां मेरे को बंदे नहीं मिलेंगे, तो कंपनी वाला इस तरीके से नहीं चाहेगा। उसको काम करके देना है या फिर चीजें करके देनी है, प्रोडक्शन चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ, भावनाओं के साथ साथ हमें इन चीजों पे भी काम करना पड़ेगा, और अपने उन साथियों को जरूर जोड़ना पड़ेगा जो पहाड़ प्रेमी है और साथ में स्किल्ड भी है। तो वो अगर जुड़ेंगे, वो अगर साथ देंगे, तो डेफिनेटली ये हो पाएगा। जी यशोदा मैम। जी रमन जी, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो वो अकेले नहीं होता, उसमें हमें किसी न किसी के साथ की और एक यूनिट जो है उसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके साथ मिलकर ये कार्य कर रहे हैं, रमन जी? जी, तो कॉलेज से मतलब वो कहते हैं ना, आपके हर बदमाशी और हर उसके पीछे आपके एक दोस्त होता है। तो ऐसे ही मेरे एक मित्र हैं जो मेरे साथ हैं, और हम लोगों ने जो शुरुआती दौर टड्स शुरू करा था, तो तब से हम साथ हैं। उसके बाद हमारे साथ अभी अक्षय हैं, जो देहरादून में जब हम काम करना शुरू करे थे तो अक्षय से मुलाकात हुई, और उनमें भी वो एक मतलब एक यंग आदमी जो कुछ करना चाहता है, वो वाली झलक हमने देखी। तो हम लोगों ने कोलैबोरेटली टीम बनाई। तो अभी 6-7 लोग हैं, जिसमें बहुत सारे नए चेहरे भी हैं। और तो आप ये समझ लीजिए कि और जो मैं अक्सर कहता हूँ कि टट्स जब शुरुआत हुई थी तो शायद 2 या 3 लोग थे जिन्होंने शुरू करा था, लेकिन उसमें जो 15-17 हजार लोग जुड़े हुए हैं, तो वो भी हमारी टीम का हिस्सा हैं, जो इस टी शर्ट को पहन के हर जगह दिखते रहते हैं हमें। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग हमारे साथ जुड़े। तो टट्स की कम्युनिटी आप मान सकते हैं कि 17,007 लोगों की है। और जो पिंटू को हमें प्यार मिला पहले दिन में, तो हम अराउंड 1800 के आसपास हैं। तो लगभग 1807 लोग हम पिंटू में भी काम कर रहे हैं, जो हमारे मैं मानता हूँ वो कस्टमर्स नहीं है, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो टट्स के लिए भी और पिंटू के लिए भी आप मान के चलिए लगभग 20,000 के आसपास पहाड़ के युवा और हर उम्र के लोग हमारे साथ हैं। और ये एक बड़ी टीम है मेरे हिसाब से, और हम सब लोगों का प्रयास रहेगा कि कुछ सार्थक चीजें निकल के आए पहाड़ के लिए। जी जी बिल्कुल। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने अपनी शुरुआत देहरादून से की, तो आपको कैसा रिस्पांस रहा, और क्या आप अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार करने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं रमन जी? जी, मैंने अभी बताया है कि हाँ, शुरुआती दौर देहरादून से ही था। वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हुआ था, लेकिन जिस तरीके से लोगों का रुझान था, तो हम अगले 10 दिन में ऑल इंडिया पैन इंडिया डिलीवरी के लिए तैयार हैं। और वो जल्दी आपको अपडेट्स आ जाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे SMS और व्हाट्सएप के थ्रू। जी जी बहुत बढ़िया। आगे मैं अपने व्यूवर से जानना चाहूंगी कि उनके मन में भी अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं तो वो हमारे रमन सैली जी से पूछ सकते हैं। अजय जी, आप कुछ बिल्कुल। पूछना चाहेंगे? मैं यहाँ पे अपने साथियों को, जैसे अभी दिवाली का समय है, और दिवाली में हम लोग कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं, चीजें करते हैं। बार बार भी हमने ये मतलब मैं पर्सनली कहूंगा कि ये हम लोगों को भी ना, जब तक डिमांड नहीं आएगी तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा। आप इस चीज को समझने, हर कोई जानता है इस चीज को, लेकिन हम दिल्ली NCR में ये कई बार हमने बीच में भी बात करी थी, जिसमें पहाड़ी फ्रेश और स्यारा रिटेल से आए हुए थे।
तो ये चीज हमने कही कि किस प्रकार से दिल्ली एनसीआर या बाहर जो भी प्रवासी हैं इस समय, वो अपने उत्तराखंड को उत्तराखंड के निर्माण में या उत्तराखंड को सशक्त करने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो घर बैठे बैठे मैं अगर आज की डेट में, अभी हमारे जसपाल भंडारी जी हैं जिन्होंने मतलब एक एग्जांपल दिया कि बहुत बढ़िया। एग रोल जो बनाते हैं, एग रोल जो बनाते हैं, उन्होंने अपने मंडवे के आटे से उसको बनाने का प्रयास किया और लोगों तक पहुंचाया, और लोग उसको बहुत अच्छा, मतलब अच्छा फीडबैक भी है रिस्पॉन्स उसका। काफी अच्छा रिस्पॉन्स जी, मिल रहा है। तो अब उससे हुआ क्या, एग रोल बना आपका मंडवे का, लोग मंडवा ढूंढने चले जाएंगे। मंडवे के आपके फायदे अब क्या है कि केवल हम ये नहीं कह सकते पहाड़ी प्रोडक्ट है तो आप इसको खाइए, बेटर ही है। आज की डेट में उसके मतलब जो गुण हैं उनमें उनमें क्या प्रोटीन्स हैं, है ना, क्या किस तरीके के मिनरल्स हैं, किस तरीके से मेरे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, तो ये भी लोग जानते हैं, अवेयर हैं इन चीजों से। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं नॉन उत्तराखंडी जो इन इन चीजों को बहुत बहुत ही प्रमोट भी करते हैं और पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पे, मुझे नहीं पता आप लोगों में से या जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं कितने लोग जानते हैं कि गैस की दाल से पथरी का इलाज हो सकता है, होता है। और मैं इसका उदाहरण ये कहूंगा कि मेरे फादर के खुद था 13 mm का करीब, मतलब स्टोन था 13 mm, बहुत बड़ा होता है जो कि बिना विदाउट ऑपरेशन कहते हैं कि नहीं निकल सकता, वो मेडिसिन वगैरह से नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने गैस गैस जो है अपना जो कुलेथी भी बोलते हैं उसको, है ना, दिल्ली में कुल्थी कुल्थी कुलेथी नहीं कुल्थी, है ना, तो उसका पानी यूज किया रेगुलर बेसिस पे, और आप ये मानिए कि वो पथरी गायब हो गई। तो हम इस चीज को समझना भी है, लोगों को समझाएंगे कि भाई आप गैस की दाल यूज कीजिए, आप मंडवे के बिस्किट यूज कीजिए। मंडवे के मतलब आज की डेट में बहुत सारी चीजें लोग बनाने लग गए हैं। तो मैं जब डिमांड करूंगा अपने क्षेत्र में, अपने लोकल स्टोर में कि भाई मेरे को मंडवा चाहिए, ये चाहिए, तो धीरे धीरे आपको वो पहुंचेगा। वो उसका काम है कि भाई ये कहां से मिलेगा, वो धीरे धीरे पहुंचेगा। तो अपने अपने साथियों का ही डायरेक्ट इसमें इंटरेक्शन होगा। तो रमन जी, जैसे आप मतलब आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, पिंटो ऐप एक प्लेटफॉर्म है, अब डिमांड मार्केट में लोगों की तरफ से आनी चाहिए। वो डिमांड जब तक नहीं आएगी तो तब तक मतलब वो प्लेटफॉर्म आपने एक व्यवस्था दे रखी है, लेकिन प्लेटफॉर्म भी तब सक्सेस होगा, जो आपका उद्देश्य हो तब सक्सेस होगा जब डिमांड आएगी। तो डिमांड मेरे जितने भी प्रवासी लोग हैं उनकी कैपेसिटी है, मतलब पेइंग बाइंग कैपेसिटी जो मैं कहूं, तो बाइंग कैपेसिटी है जिससे वो अपने उत्तराखंड के लोगों को कहीं ना कहीं, ये मान लीजिए चाहे वो 1 रुपया वहां पहुंच रहा होगा, लेकिन आपके कंट्रीब्यूशन से पहुंच रहा है और आप लोगों ने वो व्यवस्था बना रखी है। तो ये एक पूरा पूरा माध्यम था। और मुझे पता है कि अब एक लास्ट सवाल हमारे पास है, लेकिन उससे पहले दिनेश जी का एक सवाल है। जी one hand, the youth of Uttarakhand indulging into alcohol, and on the other hand, on the one hand, youth of Uttarakhand indulging into the alcohol, and on other hand, we have some inspirational story from UK youth. What do you think? How can those youth be guided to a positive direction to bring a complete change in ideology of youth from UK? तो इसका मैं थोड़ा सा हिंदी अनुवाद इसलिए करना चाहूंगा कि कुछ लोग जो हमारे साथी नहीं समझ पा रहे हैं, और हमें ये बात यह है कि एक साइड में कुछ ऐसे उत्तराखंड में युवा हैं जो कि नशा के डायरेक्शन में जा रहे हैं और नशेड़ी बन चुके हैं, और कुछ ऐसे युवा हैं जो कि एक उदाहरण है अपने उत्तराखंड के लिए। तो हम किस प्रकार से मतलब उन लोगों को जो नेगेटिव में या नशे के क्षेत्र में जा चुके हैं, किस प्रकार से एक डायरेक्शन दे, एक दिशा दे कि वो भी मिलके और हमारे उत्तराखंड को विकसित करने में, सशक्त करने में प्रयास कर सके। रमन भाई, आपके हिसाब से? ये बहुत एक मनोवैज्ञानिक टाइप सवाल है कि किस तरीके से ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ की। लेकिन आप ये समझिए कि ये तमाम तरीके से अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं इसके लिए, तमाम तरीके से पुलिस वाले और तमाम हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस चीज को बहुत गंभीरता से लेते हैं। लेकिन जो एक दिक्कत हो जाती है कि ये प्रोडक्ट फिर भी अवेलेबल है। आप ये मान के चलिए कि हमारी कई सारी चीजें पहाड़ की विलुप्ति के कगार पे हैं, लेकिन जो ये नशे की चीजें हैं ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए, थोड़ा सा कानून भी सख्त हो कि जैसे मेरे कुछ एक मित्र थे वो पुलिस में है, तो वो उन्होंने मेरे को इस चीज का बताया कि
बहुत इजीली आप छूट जाते हैं ऐसे केसेस में कि आप प्रूव कर दीजिए कि ये आप दवाई के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ है ना। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन तो मैं तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम इन चीजों की अवेलेबिलिटी को किसी तरीके से रोकें कि आपके आसपास जो चीजें अवेलेबल हो रही हैं वो उस तरह उसका कंप्लीट अगर कट डाउन किया जाए तो डेफिनेटली कुछ हद तक ये पॉसिबल है। वरना जो है ये वो पूरा एक स्कैम है बहुत अच्छा सा कि लोग एक बार मैं घुसते हैं और गली जाते हैं। रमन भाई, मैं गांव की अगर बात करूं, गांव के लोग जो हैं, जो जो समझ आई ना, मतलब अपने को जितना समझ आया कि नशे में ज्यादातर क्यों लोग जाते हैं, तो सबसे बड़ी ना, वहां लोगों के पास काम नहीं है, समय इतना है। वो समय का जो यूटिलाइज करते हैं, वो मैं ये यही कहूंगा, यूटिलाइज जो करते हैं वो नशे के लिए ज्यादा करते हैं। तो अगर मेरा हम्म। इंगेजमेंट बन जाता है, मतलब मुझे अगर 8 घंटे 9 घंटे काम करना पड़े, मेरा माइंडसेट इस तरीके का हो जाए कि मैं 8 9 घंटे भैया कहीं ना कहीं मैं बिजी रहूंगा, तो डेफिनेटली कई हद तक जो ये नशे के क्षेत्र में है, इसमें भी गिरावट आएगी। लोग लोग इस चीज में थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। तो ये एक जो फैक्टर है कि भाई ये देख, तू यहां रह गया और ये इस व्यक्ति ने 8 घंटे काम किया, ये कहां पहुंच गया। तो जब तक ये डिफरेंसेस हम देखना नहीं चाहेंगे अपने पहाड़ों में, गांव में, क्षेत्रों में, तो तब तक थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जैसे देखने हम्म। को मिलेगा तो डेफिनेटली इसमें भी एक बदलाव आएगा। तो हम ये आपका जो, औद्योगिकीकरण पहाड़ का जितनी जी जल्दी जी हो जी और जी, जिस किसी न तरीके जी किसी से बिल्कुल ऐसे तरीके बिल्कुल। से उसको मतलब प्रैक्टिकली लाना पड़ेगा, व्यवहारिक हम्म, रूप में लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। रमन जी से जी यशोदा लास्ट मैम। क्वेश्चन और विदाई लेने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है। रमन जी, अभी हाल ही में एक डांसिंग डॉल लॉन्च हुई है, जुनियाली करके। हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। जी, तो उस बारे में जरा हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हम इस स्पेस में बहुत टाइम से काम कर रहे थे लेकिन हम उसको उस तरीके से बना नहीं पाए। तो फ्यूली एंड पाइन्स एक कंपनी है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो हमारे दीप भाई हैं, पंकज भाई हैं और अकबीर भाई हैं जिन्होंने ये चीज लेकर आए और मेरे हिसाब से वो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें जो है लगभग 7 गाने हैं जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और एक हिमाचली गाना भी है उसमें, उनको मिक्स करके बनाया है। तो काफी अच्छी पहल मुझे वो लगी। और जो उसके अटायर भी है वो प्योरली हमने कोशिश करी है कि वो पहाड़ का हो। तो उसमें 4 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं जिसमें उसमें पिछौड़ी मिलती है, पहाड़ी टोपी मिलती है, अभी उसमें कंडी वाला वेरिएंट भी आया है। तो मैं उसको जिस दिन मैं लॉन्च था तो मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी और मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ कि मैंने बचपन में जो गुड़ियाएं देखी थी या जो कह सकते कार्टून्स देखे थे तो बहुत वेस्टर्न थे। तो मेरे को था कि मैं ऐसा बनूंगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बैरियर ब्रेक करने के लिए जुनैली काम कर सकती है कि जो हमारी पहाड़ की सुंदरता है और जो हमारे का पहाड़ का अटायर है तो लोग उसकी तरफ भी बढ़ें कि मतलब हम जो है इस वाले फैशन को ज्यादा फॉलो कर सकें या ये चीज हमारे पास उपलब्ध हो कि जो हमारे पहाड़ के ट्रेडिशनल अटायर है। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग मतलब खुद मेरे पास हमने काफी कोशिश करी दोखू लेके आने की लेकिन वो अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पाए। तो हम वो पहले चीज करवा रहे हैं कि एक महिला के पास जो हमारी पिछौड़ी है या फिर कुछ और जो हमारे पारंपरिक ड्रेसेस हैं वो कुछ अवेलेबल हो और जो हमारे पुरुष लोग हैं उनके पास मिर्जाई, दोखू ये सब आए तो उस पर भी हम अभी प्रयास कर रहे हैं और 1 2 महीने में आपको वो ऑनलाइन दिख ही जाएगा। और कहीं ना कहीं बच्चे जो हमारे आज के बच्चे हैं, उनको इस डॉल के माध्यम से अपनी भाषा के जो सॉन्ग्स है वो सुनने के साथ साथ में उनको समझने की भी एक गुणवत्ता मिलेगी। तो जी, वो एक अर्ली एज जी में अगर आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पहाड़ी गाने हैं और ये काफी अच्छे हैं तो जी जी उनको बिल्कुल। बहुत अच्छा लगेगा और धीरे धीरे वो बिल्कुल। कनेक्ट रहेगा, कुछ ना कुछ कनेक्ट होना चाहिए ना। आपने अचानक से एक बच्चे को जब वो 8 साल का हो गया और अचानक से पहाड़ में लेके आ गए तो उसको एलर्जी के अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो शुद्ध हवा भी कई बार सूट नहीं कर पाती। जैसे मैं घर जी जाता था जी मतलब बिल्कुल बिल्कुल। मेरे था कि मैं 2 साल बाद घर गया, ठीक है, मैंने जैसे ही घर का पानी पिया और घर का खाना खाया तो 2 दिन तक तो मेरी तबीयत खराब रही क्योंकि वो हमें शुद्ध खाने की आदत नहीं पड़ी ना। जी शहरों जी में ज्यादा बिल्कुल हो गए तो बिल्कुल। जी वहां जी, पर बिल्कुल सही कहा कंटामिनेटेड आपने। फूड, फास्ट फूड, फ्रेंच फ्राइज, हनी वो सब। तो आपको वैसी आदत पड़ जाती है लेकिन जब आप पहाड़ जाते हैं तो वहाँ सब कुछ ओरिजिनल है। वहाँ का आपको घर का दूध मिल रहा है। आपके जो मेरे घर में जो था कि हफ्ते के 7 दिन में से 3 या 4 दिन कुछ ऐसा बनता था जो हमारे घर में ही उग रहा है, उसी में से कुछ बन रहा है। तो उससे ज्यादा पौष्टिक और अच्छी चीज क्या मिलेगी। क्या तो वो एक चीज है। और डेफिनेटली जैसे अजय भाई ने बोला कि अगर इंटरनेट और वो सारी फैसिलिटीज वहां पे होती अच्छे से और सारी चीजें होती तो डेफिनेटली वहां पे काम करते, अच्छा खाते और वहां की और चीजें प्रमोट करते।
जी, जी, ये बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहाड़ में इतनी शुद्ध वातावरण होता है कि हम खुद अभी गाँव जाते हैं तो 2-4 दिन बाद ही वहाँ के पानी की शुद्धता की वजह से खुद हल्के-हल्के शरीर में दाने आने शुरू हो जाते हैं, रेड से कलर के, तो हमें हाँ, खुद सूट नहीं हो पाता क्योंकि बिल्कुल, वो हम यहाँ बहुत के सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है। जी, जी, क्योंकि शुरू से यहाँ दिल्ली में पले-बड़े हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते हम लोग। तो तो रमन जी मैं इसीलिए फिर हाँ बच्चा भी जी। कनेक्ट नहीं कर पाता। अगर जी, उनके जी, पास जी। ऐसे प्रोडक्ट्स गुड़िया या फिर इस तरीके से जो हम भी कुछ और लेके आ रहे हैं अभी, तो ढोल दमाऊ आपको पहले ही पता चल गया कि ढोल दमाऊ की बीट्स क्या होती हैं और ये सारी चीज़ अगर इनिशियली हो गया तो उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। वरना फिर उसको अच्छा ही लगेगा वो फ़ोटोज़ में देखने में कि अच्छा ये हमारा जी, गाँव जी है, ये है। मेरे और को हमारे उत्तराखंड के गढ़वाली या परिधान क्या है कुमाऊनी उसके बारे में भी जानकारी रहेगी। हाँ, वो उस ज़ोन से बाहर निकलेगा कि मेरे को गढ़वाली कुमाऊनी सुननी तो आती है, समझ तो आती है पर बोलनी नहीं आती। तो अगर वो बोलचाल की भाषा भी बचपन से अगर हम उसको शुरू करें तो मेरे हिसाब से वो एक हो जाएगा, परिवर्तन का बिल्कुल। दौर जी, शुरू हो बिल्कुल, सकता बिल्कुल। जी। जी, लास्ट में मैं जी, अजय जी बोलिए। मैं यहाँ पे जो रमन जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास समय है, मतलब जो कॉन्फ्रेंस वगैरह है वो संभाल लेंगे, है ना? टीम के आपके है। साथी। जी, मतलब लगभग 10 मिनट तो हैं ही। ठीक है। तो बहुत है। मैं यहाँ पे उन सभी युवाओं का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के मतलब आज आप देखिए थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। हमारे चाहे हमारे हमारे जो युवा भी हैं, जो साथी हैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी रह रहे हैं, तो वो ट्रेंड चेंज हो रहा है और इस तरीके से आ रहा है कि वो प्रयास कर रहे हैं अपने उत्तराखंड या अपनी बोली भाषा हो गई, चाहे अपना पहनावा हो गया, चाहे अपनी चीजें हो गई, उनको प्रमोट करने के लिए वो आगे आ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हाँ, हमारा हमारा जो मतलब मूल है, उसको हमें समझना चाहिए, उस संस्कृति को बचाना चाहिए और मैं उन सभी युवाओं का और आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में, चाहे वो बिजनेस का जी, मॉडल है, चाहे वो किसी भी तरीके का, किसी ना किसी तरीके से हमने अपने उत्तराखंड या उत्तराखंडी प्रोडक्ट या उत्तराखंडी पहनावा या गाने या बोलचाल की भाषा को प्रमोट करने का एक प्रयास किया है। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। बाकी यशोदा मैम, आपका जो लास्ट सवाल है रमन जी से। जी, ज़रूर। लास्ट में जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उनके लिए और हमारे जो उत्तराखंड के हमारे अपने भाई-बहन हैं, उनके लिए लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रमन जी। ये मेरे को बड़ा अटपटा जी, लगता है संदेश देना क्योंकि मैं मतलब उस अभी मैं बहुत शुरुआती दौर पे हूँ। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया इन सब चीज़ों ने फ़ेम दे दी तो संदेश तो कुछ नहीं लेकिन जो मेरी एक फीलिंग है पहाड़ के प्रति मैं बस जी, वही शेयर वही कीजिए। शेयर करना चाहूँगा कि जी, जी, ज़रूर। हम जैसे मैंने आपको बताया कि एक जगह को अपने लोकल जगह को पकड़िए जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी एक व्यक्ति या किसी एक बिज़नेस को पकड़िए, कोई एक छोटा-सा काम कर रहा है, उसको पकड़िए और एक आइडियल सिचुएशन पर लेकर आइए कि हम इसको प्रमोट करके इसकी जो जीवन यापन की सारी आजीविका है, उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, किसी को कुछ मत बताइए, आप बस काम कीजिए कि उसके जीवन यापन या उसकी आजीविका बढ़ रही है आपके थ्रू, तो डेफ़िनिटली आप अच्छा काम कर रहे हैं। और वो एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जो हर कोई रेप्लिकेट कर पाए। कोई और आपसे सीखे या फिर आप किसी और शहर में चले गए, किसी और जगह चले गए, वहाँ उनसे सीखें और वहाँ उस मॉडल को रेप्लिकेट कीजिए। तो इस तरीके से जो हमारे पहाड़ के उत्पाद हैं या फिर जो भी स्वरोजगार कर रहे हैं, तो उन लोगों की जो जीवन यापन की शैली है, उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपको ठीक लगे तो आप अडॉप्ट करके देखिए कि मेरे को जी, अच्छा जी। लगा। मेरा एक मित्र है वो टच कम्युनिटी से था, तो मैं किसी दिन दिल्ली जा रहा था तो मेरे को देहरादून रोडवेज़ पे मिल गया और हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज करा और अभी जो है लॉकडाउन के दौर में जब हमने एक एक वीडियो डाला था कि आप अपने गाँव को सुंदर बनाएँ, जो झाड़ियाँ-वाड़ियाँ हैं उनको काटें या कुछ करें। जी, जी। तो जी, जी। रोहित ने पहले गाँव साफ करा और वो जो गाँव के मंदिर जाने के रास्ते थे वो उनकी टीम ने करा। फिर उन्होंने एक पारंपरिक चीज़ जो हमारी होती थी चाल-खाल, जिसमें मतलब खाल बनाते थे और बारिश का पानी उस पे रुकता था। तो उन्होंने वो भी करा और जब उन्होंने वो मेरे को मैसेज भेजा तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि यार गाँव जाके आपने कुछ एक नई चीज़ करके लाए। तो वो एक बिल्कुल। अच्छी चीज़ है कि आप अपने गाँव को सुंदर बनाएँ, ग्राफ़िटीज़ करवाएँ या फिर आप जाल-खाल जैसे ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे काम करें या फिर किसी और तरीके से मतलब कुछ ऐसा करें कि यार लोगों को लगे कि हाँ, हमारे जो बच्चे भी यहाँ से पढ़ के गए हैं, वो डेफ़िनेटली किसी तरह पे बैक कर रहे हैं। और अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो आपके यंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, किसी न किसी को आपको प्रमोट करते रहेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको मन से खुशी होगी कि आपकी वज़ह से कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जी, जी। जी, रमन जी, आज आपने काफ़ी जो अच्छी जानकारी है वो हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स को दी
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ अपने जो बातें हैं वो शेयर की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तमाम धन्यवाद रमन शैली जी, यशोदा मैम, आपको और सभी उन साथियों को जो इस समय हमें हमें देख रहे हैं। आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि अगर आपको ये जानकारी लगती है कि हमें इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए, पिंटू ऐप जो बताया गया कि और जो टट्स द अननोन डिजाइनर करके जो ब्रांड है, जो चीजें हैं, आपको वहां पे आई एम पहाड़ी के नाम से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। उसमें रमन जी जेंट्स, लेडीज, किड्स ऑलमोस्ट शायद सभी के लिए वहां पे अवेलेबल हैं चीजें, राइट? जी, सबके लिए कुछ ना कुछ है डेफिनेटली। जो जी ज्यादा डेफिनेटली। छोटे तो बच्चे हैं, आप सभी साथी गुड़िया ले सकते हैं, टोपी ले सकते ज्यादा हैं। से ज्यादा शेयर करें। जी, ज्यादा से ज्यादा शेयर ज्यादा करें, से ज्यादा शेयर करें, देखें, और डेफिनेटली अगर किसी भी तरीके का आपका फीडबैक भी बहुत जरूरी है, अच्छा बुरा बिल्कुल जो भी बिल्कुल है वो बिल्कुल। फीडबैक बहुत जरूरी है, ताकि उसमें हाँ, हम आपके इम्प्रूव आसपास भी। कुछ उत्पाद हैं जिनको हम एक मार्केट प्लेस दे सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर किसी एक व्यक्ति है जो बना रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं इसको कहाँ लेकर आऊँ, कहाँ बेचूं, तो आप जी डेफिनेटली हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमसे बन पाएगा, हम प्रयास करेंगे कि वो एक अच्छे लेवल पर पहुंचे। एटलीस्ट हम उसकी स्टोरीज तो डाल सकते हैं कि वो जी चीजें बिल्कुल। प्रमोट हो, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे कुछ चीजें। बिल्कुल। रमन शैली जी, अगर आपको उचित लगे, कुछ साथियों ने शायद आपका फोन नंबर पूछा था, अगर आपको हम्म। उचित लगे तो नंबर दे फोन सकते नंबर हैं, शेयर कर और सकते हैं, शेयर कर नहीं तो सकते मैं हैं। पर्सनली उनको भेज आप दूंगा। आप टच लाइफस्टाइल के पेज पे जा के आप वहाँ जो व्हाट्सएप चैट है वहां से डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप आ जा सकता है। तो हो सकता है पिछले अगले कुछ दिन में फोन पर कॉल पे अवेलेबल ना हूँ, क्योंकि अभी हमें पैन इंडिया जाना है, तो बहुत सारे और वेंडर्स की और बहुत सारी और प्राइमरीली चीजें हैं। लेकिन आप व्हाट्सएप डाल के देखिएगा, मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ जिस तरीके से हम एज अ टीम काम कर रहे हैं, तो एज अ टीम में आपकी अगर कुछ रिक्वायरमेंट होंगी और हम एज अ टीम प्लग इन करके आपको कुछ अच्छा बना सकते हैं, तो हम डेफिनेटली बनाएंगे। हमारा पूरा और प्रयास रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे कमेंट्स में बेसिकली टट्स द अननोन डिजाइनर का जो लिंक है वेबसाइट पे, जी। मैं वो पेस्ट कर रहा हूं। तो आप यहाँ से मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा जो भी इस समय लाइव हैं, वो आप यहाँ जी से इस वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं चीजें यहाँ पे। और जी डेफिनेटली आपका जो भी फीडबैक है वो जरूर दें, ताकि ताकि रमन भाई जी और टीम इसके बेटरमेंट में काम कर सके, और हम अच्छे उत्पादों को लेके अपने लोगों तक, अपने समाज में अन्य लोगों तक भी, देश विदेशों तक ये पहुंचे। और जी हमारी बिल्कुल। शुभकामनाएं रमन शैली जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में समय देने के लिए, और सभी साथियों वन का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। वन यू की जय टीम का उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड तमाम दर्शकों को। थैंक यू सर।